फ्रेंड, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। साइंस संबंधी और अन्य किसी भी प्रकार का फिजिक्स संबंधी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो आपके डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसके लिए आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आज दो चीज़ों के बारे में कंफ्यूज दूर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। दोनों का ही वोल्टता में मापते हैं दोनों को, ठीक है। इनका मात्रक वोल्ट ही होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। सबसे पहले देखो, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है दोस्तों। अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से समझेंगे। अब देखो दोस्तों, मान लो ये खुला परिपथ किसको कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में खुला परिपथ होता है कि जिसमें से धारा नहीं बह रही हो। मान लो ये कोई परिपथ है, ये कोई प्रतिरोध आर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, फिर यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ी हुई है, ये आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, ये वो बैटरी, ये मान लो वी, मान लो जो भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुंजी के है, ये कुंजी के। जब के कुंजी खुली हो, यानी कि इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो सेल के सिरों के मध्य, ये जो सेल है ना, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। यानी कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब जो उसके सिरों के मध्य, सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है। यानी कोई सेल है वो, जिसका मतलब 2 वोल्ट का है, तो वो क्या, उसका ईएमएफ है। 2 वोल्ट का सेल ले लिया या 5 वोल्ट का सेल ले लिया, वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, जब बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, यानी कि जब ये कुंजी को दबा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब इसमें से क्या होगी, धारा फ्लो होगी। धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी तो प्रतिरोध भी आएगा, यानी कोई, या कोई बल्ब लगा रखा है तो ये बल्ब भी जलेगा, यानी कि धारा का यूज होगा या फिर धारा का आवेशन होगा। ठीक है। तो इसमें जो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, यानी कि जब धारा ली जा रही है, तब सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा दोस्तों, वो टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, जिसे वी से डिनोट करते हैं। वी क्या होती है, टर्मिनल वोल्टता। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्मिनल वोल्टता वी बराबर क्या होता है, ई प्लस माइनस आई आर। आई क्या है, धारा, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे आर आंतरिक प्रतिरोध, आई धारा हो गई जो परिपथ में बहेगी। ठीक है। ई विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। ठीक है। जब सेल के सिरों का क्या हो, पॉजिटिव कब होगा, जब क्या हो, चार्जिंग हो। चार्जिंग यानी कि जब हम सेल या बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उसका आवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब इसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और आवेशन के समय क्या होता है, आवेशन के समय टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा होती है। टर्मिनल वोल्टता ईएमएफ से ज़्यादा होती है, ईएमएफ से ज़्यादा होती है। टर्मिनल वोल्टता ईएमएफ से ज़्यादा होती है कब, जब इसमें मतलब आवेशन किया जा रहा है, यानी कि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है। और थोड़ी सी जगह नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ लाते हैं दोस्तों, ई प्लस माइनस आई आर। तो नेगेटिव कब आएगा, ई माइनस आई आर, जब क्या हो, डिस्चार्जिंग हो। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, अनावेशन। यानी कि जब इससे केवल धारा का यूज किया जा रहा है, यानी कि इसमें कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कोई चीज़, अपन मोबाइल है तो मोबाइल डिस्चार्जिंग कब होगा, जब उसको यूज़ करेंगे, यानी कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको अपन यूज़ करेंगे तो उसका बैटरी धीरे धीरे कम होगा, तो वो क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। तो उस समय क्या होगी, जो टर्मिनल वोल्टता है वो हमेशा कम होगी और ईएमएफ अधिकतम होगा। तब क्या होता है, ईएमएफ ज़्यादा होता है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है वो ज़्यादा होता है
और टर्मिनल वोल्टता कम होती, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता अपने आप कम होगी, उससे धारा ली जा रही है तो वो धीरे धीरे अनावेशन होगा यानी कम होती जाएगी। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब जो सेल होता है तो सेल में जो धारा होती है उसका मान कैसे निकालते हैं। जो ये धारा होती है आई, इसका मान कैसे निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर। आर क्या है, प्रतिरोध जो कि ये है, और आर ये जो परिपथ है इसमें से धारा बह रही है, धारा क्या बह रही है, आई। तब आई का मान कितना होगा, ई बटा आर प्लस आर। ई क्या है यहाँ पे, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। जब बैटरी का खुला परिपथ हो तब उसके सिरों के मध्य विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल ई सेल का, और आर प्रतिरोध हो गया, और स्मॉल आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों। और जब आई मैक्सिमम कब होगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। आई मैक्सिमम कब होगा, जब ई बटा आर होगा। ई बटा आर कब होगा, जब आर बराबर 0 होगा। और आर बराबर 0 कब होगा, लघु पतन। अब लघु पतन तो किसी को समझ में नहीं आएगा, जबकि शॉर्ट सर्किट सब जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जो प्रतिरोध यानी कि जो अधिकतम वोल्टता के प्रवाह को रोकने के लिए अपन घरों में जो लगाते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। वो क्या होता है, जैसी वोल्टता ज़्यादा होती है वो जल जाता है। यानी जो लघु पतन होगा तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट क्या होगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के समय आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब आर बराबर 0 होगा तब आई मैक्सिमम ई बटा आर हो जाएगा, और हमें मैक्सिमम धारा मिल जाएगी सेल की। ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल की अधिकतम धारा किस स्थिति में होती है, तो किस स्थिति में होगी, लघु पतन की स्थिति में, जब आर बराबर 0। ठीक है दोस्तों। और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं सेल की धारा से, आई बराबर ई बटा आर प्लस आर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली क्लास थी ये। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।